छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरे भरे खेत लहराते थे और सुबह सूरज की किरणें मिट्टी को सोने सा चमका देती थीं, वहीं रहता था एक किसान, रामू काका। रामू काका बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन पूरे गांव में उनकी एक ही पहचान थी, ईमानदारी। लोग कहते थे, रामू गरीब हो सकता है, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर है। उनकी पत्नी सीता और एक बेटा मोहन था। छोटा सा घर, 2 बैल और 5 बीघा जमीन, यही उनकी दुनिया थी। रामू काका रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, हाथ मुंह धोकर मंदिर में दिया जलाते और फिर खेत की ओर निकल पड़ते। एक दिन सुबह का काम खत्म करके जब वह खेत की ओर जा रहा था, तो उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त हीरा से हुई। दोपहर का समय था, पक्षियों की मीठी आवाज, पेड़ की फुसफुसाहट, ऐसा लग रहा था मानो पेड़ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। कुल मिलाकर एक सुखद वातावरण का निर्माण हुआ। ऐसे समय में दो दोस्तों के बीच की बातचीत ने इस माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। हीरा रामू का बचपन का दोस्त है। ये दोनों दोस्त आज लगभग 6 साल बाद मिले। हीरा सफेद कुर्ता, काली पैंट, सफेद टोपी पहना हुआ था। हीरा ने उसे बताया, भाई रामू, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिले हैं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आपसे मिले हुए वाकई बहुत समय हो गया है। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। भाभी कैसी हैं? और आपका बेटा मोहन? मोहन कैसा है? सब ठीक हैं। मुझे बताइए कि आपका परिवार कैसा है और आप आजकल क्या करते हैं? मैं लकड़हारा हूँ। मैं लकड़ी काट कर अपने परिवार का भरण पोषण करने का कोशिश करता हूँ। खैर भाई, अब बहुत देर हो चुकी है, बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। पाता है सीता में आज अपने दोस्त हीरा से मिला था। हमने बहुत सारी बात की। उसने बोला कि वह एक लकड़हारा है। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, आप और मोहन बैठ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही उनका दिन गुजर रहा था। एक दिन उनका बेटा मोहन पूछ बैठा, बाबा, आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हमारे पास पैसे कम क्यों हैं? रसोई घर से रामू की बीबी सीता ने मोहन की यह बात सुन ली थी। सीता वहां पर आई और मोहन को उसने डांटते हुए कहा, बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं? क्या तुम ये भूल गए थे? रामू ने सीता से कहा, कोई बात नहीं सीता, उसे मत डांटो। मुझे उसके सवाल का जवाब देने दो। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा पैसा भी सुकून देता है, और बेईमानी से कमाया हुआ लाखों भी चैन नहीं देता। मोहन चुप हो गया, लेकिन बात उसके दिल में बैठ गई। गांव में एक जमींदार रहता था, ठाकुर साहब। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। एक साल बारिश कम हुई, फसलें सूखने लगीं। गांव के कई किसान परेशान हो गए।